नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मैं टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकती हूँ, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता है जैसे कि Q4 नतीजे सभी कंपनी अपनी बिजी करके आउट करने में लगी है। तो ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक, इसने भी अपने Q4 नतीजे आउट कर दिए। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अप हुआ है 126% के आसपास एंड काफ़ी शानदार Q4 नतीजा है, डबल हुए कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स तो 3 गुना हुई है। और साथ में स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, प्रमोटर्स का काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर में कंपनी लगातार हर साल प्रॉफिट दे रही है कुछ ना कुछ बुक्स में निकाल के, और ये स्टॉक आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा है। तो काफ़ी बड़े इसमें आप बोल सकते हो पॉइंट्स है जिस वजह से ये स्टॉक डेफिनेटली आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो फुल डिटेल्स तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, नाम अभी आपको बतलाऊंगा तो वीडियो को अंत तक देखना। एंड आप देख सकते हो प्राइस 10 रुपये के आसपास है, मार्केट कैप 13 करोड़ का है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे मैंने आपको बताया, कंपनी की सेल्स देखो 324%, 3x अप हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 3 गुना कंपनी की सेल्स आई है, 7 करोड़ की सेल्स हुई है। एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 6 करोड़ प्लस का हमें देखने को मिलता है। हाईएस्ट प्रॉफिट आप खुद देख सकते हो, दिसंबर 21 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 21 में 1 करोड़ प्लस का प्रॉफिट था। तो मतलब कंपनी के जो अप है, जो प्रॉफिट अप हुआ काफ़ी अच्छा हुआ है अब। और साथ में अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं टैक्स काटने के बाद, तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है नेट वो है 2.25 करोड़ के आसपास का। एंड आप ईपीएस देख सकते हो कंपनी का 1.78 के आसपास है, 126% का अपसाइड मिलता है प्रॉफिट में। ठीक है, तो कंपनी के प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है और Q4 नतीजे शानदार आए, कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हमें देखने को मिलता है। लास्ट ईयर ये 8 करोड़ का लॉस था और देखो अब 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 51 लाख का प्रॉफिट था और अभी जो नेट प्रॉफिट है आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ 3x का नेट प्रॉफिट अब हमें देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट ये बोलूँगा कंपनी के जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छे तरीके से अप हो रहे हैं। तो डेफिनेट स्टॉक को आप चाहो तो अपने नज़रों में रख सकते हो। तो आप लोग आप सोच होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक का नाम नागरिका कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। एक एनएससी का पेनी स्टॉक है और लास्ट 5 सालों में स्टॉक 40% टूट चुका है और मैक्स में आप देख सकते हो स्टॉक ऑलमोस्ट 90% इसने करेक्शन दी है। लगातार स्टॉक नीचे जा रहा है और 2013 का इसका लो 8 रुपये का था और 2020 का लो 5 रुपये का था। सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर गया है और करंटली स्टॉक रजिस्ट्रेशन एरिया के आस पर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया बनता है इसका। ठीक है, ये स्टॉक सपोर्ट एरिया बनता है 10 रुपये के आसपास और ये इसका अभी पूरा रेंज है। ठीक है, जब तक स्टॉक 10 के ऊपर ट्रेड करा यू कैन बाय, आप स्टॉक को बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक डेफिनेटली आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अच्छे टारगेट दिखा सकता है। एंड अगर आप चाहते हो स्टॉक में यही जो 21 का लो है इसको आप एसएल के रूप में यूज़ कर सकते हो, जो निकलता है मोटा मोटी 6-7 रुपये के आसपास। तो प्रॉपर तरीके से मैं भी आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले बात करते हैं कंपनी की फुल स्टोरी, मतलब कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस कैसी है। तो देख सकते हो एनएससी बीएससी दोनों में काम करता है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। ठीक है, कि जो कंपनी का बिजनेस है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आप जाके चेकआउट कर सकते हो, कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कंपनी के उसे बेसिकली बहुत सारे बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, फूड एंड पैकेजिंग का है, कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, केमिकल्स का है। राइट, चाहो तो आप कंपनी के अचीवमेंट के बारे में पढ़ सकते हो, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लेना जाके। ठीक है, बाकी अभी बात कर लेते हैं स्टॉक के मार्केट कैप की। जो 13 करोड़ का मार्केट कैप है एंड जो प्राइस है 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू स्टॉक की 20 रुपये के आसपास की है। एंड जो आरओसी है देख सकते हो 9% हमें देखने को मिलता है और रिटर्न इक्विटी 15% के आसपास की। प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। बाकी नीचे लेके चलता हो तो देख सकते हो कंपनी अच्छे नंबर दे सकती है। और देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी लगातार रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है। इसका मतलब है लास्ट 10 सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी का जो व्यू है लॉन्ग टर्म का व्यू है, मतलब कंपनी बड़े गोल के बारे में सोच रही है या कि शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोच रही है। तो अगर आपका प्लान लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली स्टॉक को नजरों में रखो, अगर नहीं भी है तब भी आप स्टॉक को अपने नजरों में रख सकते हो। बाकी मार्च के नंबर में आपको दिखा चुका हूँ, 2.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है और ईयरली प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी का 3.5 करोड़ का हुआ है और ये प्रॉफिट हाईएस्ट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। देखो बीच में कंपनी लगातार लॉस दे रही थी लेकिन अब कंपनी का 3.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया है। राइट, तो हाईएस्ट प्रॉफिट है लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है,
बाकी अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं, देखो रिजर्व कंपनी के लगातार ठीक ठाक है 19 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पर डेट आप देखिए, यहाँ कंपनी का डेट पहले रिड्यूस हुआ था, ठीक है, 202 करोड़ से 89 करोड़ हुआ, फिर अब 89 से 135 करोड़ हुआ, मतलब कंपनी का थोड़ा बहुत डेट यहाँ पर बढ़ा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि देखो कंपनी ने प्रॉफिट दिया तो कंपनी डेफिनेटली डेट अपना मैनेज कर लेगी। बाकी अगर बात करते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न, तो आप देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 53% है, काफ़ी बड़ा नंबर है प्रमोटर्स का, और साथ में पब्लिक में आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ बड़े रिटेल इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है। तो इन शॉर्ट यही बोलूँगा कि हाँ, स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर 30 से 32% के आसपास बड़े कुछ रिटेल इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है, तो डेविड स्टॉक को आप अपनी नज़रों में रख सकते हो, राइट। बाकी दोस्तों आप चार्ट पैटर्न की बात कर ले तो आप देख सकते हो क्लियरली, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टॉक का सपोर्ट एरिया बनता है ये रहा। तो अगर स्टॉक आपको दोबारा 8 रुपये 9 रुपये के बीच मिलता है, 8 रुपये 9 रुपये मिलता है, तो स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्राइस रहेगा 8-9 रुपये का स्टॉक को बाय करने का, ठीक है। आप देख सकते हो स्टॉक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट एरिया स्टॉक का बनता है 8-9 रुपये के आसपास, एंड अगर आप चाहो तो स्टॉक में 5 रुपये का ऐसे लगा सकते हो। 8 रुपये इज द बेस्ट प्राइस टू बाय दिस पेनी स्टॉक, और आप स्टॉक में 5 रुपये के आसपास का क्लोजिंग बेसिस में ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्टॉक की स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हो। बाकी अपसाइड जो स्टॉक के टारगेट रहेंगे, पहला जो टारगेट रहेगा स्टॉक का वो है 15 रुपये के आसपास, 15 रुपये के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, डेफिनेटली स्टॉक आपको 30 रुपये तक के टारगेट भी कर सकता है, या फिर जो स्टॉक की बुक वैल्यू है वो स्टॉक का फाइनल टारगेट रहेगा, और जो बुक वैल्यू निकल के आती है, जैसे मैंने आपको बताया 20 रुपये के आसपास इसकी बुक वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली स्टॉक को आप नजरों में रख सकते हैं, छोटा सा स्टॉक है, 90% टूट चुका है, नेट प्रॉफिट अप हुए 126%, और साथ में स्टॉक अपने बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर स्टॉक में पैसा लगाना वर्थ होगा, लेकिन फिर भी एक बार खुद की स्टडी करके आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो कि आपको स्टॉक कैसे लगा। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में।